अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान भाई और आप देख रही हैं आपका अपना साथी चैनल सुबेना। ले जी, फरहान भाई लेकर आ रहे हैं आपके लिए आज अपने 5 टॉप बिजनेस आइडियाज अपनी खवातीन बहनों के लिए, जो कि बेसिकली आइडियाज को देखेंगी और उनको एक बहुत जबरदस्त आमदनी का पोटेंशियल मिलने लगा है, मौके मिलने लगे हैं इस प्रोग्राम से, इन वीडियो से। तो आप में से वो लोग जो पहले से ये वीडियो सीरीज देख रही हैं, उनको ये मालूम है कि मैंने आप लोगों को 10 बिजनेस आइडियाज बताने थे कि जो आप कर सकती हैं बहैसियत खवातीन के और एक अच्छी आमदनी हासिल कर सकती हैं। इससे पिछले एपिसोड के अंदर मैंने आप लोगों को 5 बिजनेस आइडियाज बता दिए थे और उसके साथ मैंने आपको एक विनिंग टिप बताई थी। आज के इस एपिसोड के अंदर मैं आपको 5 टॉप बिजनेस आइडियाज बताऊंगा और उनके साथ आपको एक और विनिंग टिप बताऊंगा कि जिसके जरिए से आप ये आइडियाज जो हैं ये बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप मजीद टाइम नहीं लेते और आपको लेके चले चलते हैं उन 5 आइडियाज की तरफ। आज का 5वां आइडिया जो है वो है हमारा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। जबरदस्त आइडिया है जी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक ऐसी आइटम है जिसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती, क्योंकि जब तक इवेंट्स कम नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, उस वक्त तक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की डिमांड जारी रहेगी। और इसके अंदर सबसे ज्यादा फायदा यह है कि ये वो चीज है जो कि हर सेगमेंट ले रहा होता है, यानी मिडिल क्लास भी ले रही है, अपर मिडिल क्लास भी ले रही है, लोअर मिडिल क्लास भी ले रही है, अपर्स भी ले रही है। हर कोई जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो ले रहा होता है। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, शुरू में आपने 10,000 रुपए से ये काम शुरू करना है और इसका जो आपका मंथली माहाना अर्निंग पोटेंशियल है, मिनिमम शुरू में आप जो कमा रही होंगी वो कमा रही होंगी तकरीबन 50,000 रुपए माहाना। ये आपकी कमाई होगी, यानी कि प्रॉफिट होगा आपका। और जैसे जैसे आपका ये काम मैच्योर होता जाएगा, साल के एंड के ऊपर आप जो कमा रही होंगी वो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रही होंगी माहाना आर्टिफिशियल ज्वेलरी के काम से। नंबर 4 आइडिया है आपका होम क्लीनिंग सर्विसेज का। होम क्लीनिंग सर्विसेज का मतलब क्या है? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर नया बनाते हैं, उसके बाद उन्होंने घर में शिफ्ट होना होता है, उनको घर टिप टॉप चाहिए होता है। घर टिप टॉप का मतलब क्या है? पर्दे लगे हुए हैं, उनके डेकोर आइटम शाइनिंग है, उनकी किसी जगह पे पेंट का निशान नजर नहीं आ रहा, हर चीज जो है इन ऑर्डर है। और ये काम जो है ये आप करवाएंगी, यानी कि आप मैनेज करेंगी। अच्छा, ये काम जो है ना वो खवातीन कर सकती हैं जो थोड़ी सी आउटगोइंग है, लोगों से काम करवा सकती हैं। इसके अंदर आपको करना क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपको चाहिए वो तकरीबन चाहिए 20,000 रुपए। 20,000 रुपए में आप क्या ले रही होंगी? 20,000 रुपए में आप वैक्यूम क्लीनर, जो हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर होता है वो ले रही होंगी, छोटे छोटे ब्रशेस ले रही होंगी, कुछ आप जो है वो डिटर्जेंट्स, इस तरह की चीजें आप ले रही होंगी, जो कि डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो ले रही होंगी, फ्लोर क्लीनर्स है वो ले रही होंगे। ये सारा कुछ जो है ये आप तकरीबन 20,000 रुपए में ले रही होंगी। अच्छा, 20,000 रुपए में जब ये लेकर आपने जब ये काम शुरू करना है तो इसके अंदर आपने बकायदा आपके साथ एक स्टाफ आप रखेंगी, वो लोग रखेंगी जो बेसिकली ये काम कर रहे होंगे, यानी कि जो कि ये सफाइयां कर रहे होंगे। इसी तरह जब आप पर्दों की बात करते हैं तो इसी काम के अंदर आपने पर्दों को ड्राई क्लीन भी करवाना होता है, कारपेट्स को वैक्यूम करना होता है। उसके लिए वो सारा काम जो है वो आप आउटसोर्स करेंगी, बाहर की पार्टी से कराएंगी। अच्छा, इस काम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट जो जरूरत है उसकी वो है 20,000 रुपए की, जबकि इसका जो अर्निंग पोटेंशियल है जब आप ये काम शुरू करेंगी तो इसका अर्निंग पोटेंशियल 1.5 लाख रुपया ये आपको माहाना कमा के देना शुरू करेगा ये काम। और आप जब काम मैच्योर होता जाएगा तो एट द एंड ऑफ द ईयर जाके आप तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना से ज्यादा कमा रही होगी। बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है ये जो है, और खास तौर पे उन खवातीन के लिए जो थोड़ी सी आउटगोइंग खवातीन है। अच्छा जी, तीसरा जो काम है वो तो जनाब मेरा फेवरेट है, मेरी हॉबी भी है, जबरदस्त है, और ये काम आप तो बहुत अच्छा कर सकती हैं। ये काम है प्लांट्स एंड पॉट्स। बहुत सारे लोग, बहुत दुनिया जो है वो इंडोर प्लांट्स बहुत लाइक करती है, फिर इसके अलावा गार्डनिंग में शौक रखती है, और उनका ये शौक जो है ये आप पूरा करवाएंगी। अब कैसे करवाएंगी? आपने प्लांट्स जो हैं वो सिक्योर करने हैं, यानी कि प्रोक्योर करने हैं, प्लांट्स जो हैं उनके कैटलॉग्स बनाने हैं, और उसके अलावा जो है आपने पॉट्स, डेकोरेटिव पॉट्स अरेंज करनी है। ये चीजें जो है, और अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस कराना है इन द मार्केट एज के किस तरह इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आप जो है बेसिकली प्लांट्स और पॉट्स का काम
कर रही हैं। इसके अंदर एक और फील्ड भी आ जाती है, वो है लैंडस्केपिंग की। लैंडस्केपिंग अभी ना की तरफ मत जाइएगा, पहले आप प्लांट्स पॉट्स की तरफ जाइएगा। इसी प्लांट्स एंड पॉट्स के अंदर एक कैटेगरी और भी आगे आ जाएगी, वो है बॉन्साई अरेंजमेंट्स की। जबरदस्त काम है वो भी, सारा काम जो है प्लांट्स पॉट्स बॉन्साई अरेंजमेंट्स, ये आपने बेसिकली इसके अंदर काम के अंदर करना है, प्लांट्स एंड पॉट्स के अंदर। इसके अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो जनाब आपकी इन्वेस्ट करेंगी आप 10,000 रुपए। 10,000 रुपए के आप कुछ पॉट्स ले लीजिएगा, कुछ प्लांट्स ले लीजिएगा, सीड्स ले लीजिएगा, और उन सीड्स को जो है आपने उनकी पनीरियां निकालनी है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें कि इंडिया और वेजिटेबल भी लोग लगाते होते, तो उसकी पनीरियां उसके ऊपर सारा करके आपने जो है इनको वो प्लांट्स देने। बहुत ही अच्छा काम है, साफ सुथरा काम है, और आप बड़ा एंजॉय करेंगे इस काम के अंदर जो है। और इस काम का जो अर्निंग पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कि आप जब ये काम शुरू करेंगी तो तकरीबन इसकी मंथली इनकम जो है वो तकरीबन 50,000 रुपए से शुरू होगी। और ये जो मंथली इनकम आपकी 50,000 रुपए से शुरू होगी, जब आप मिच्योर कर जाएंगे इस काम को, यानी कि 1 साल के बाद आप कम अज कम 1 लाख रुपए महाना से ज्यादा अर्न कर रही होंगी। खासतौर पे इसी 1 साल के अंदर आपने बॉन्साई अरेंजमेंट्स के बारे में भी सीखना है, और उसके ऊपर भी मैं एक प्रोग्राम करूंगा आपके साथ कि बॉन्साई क्या चीज होती है, किस तरह आपने उसकी सेल करनी होती है। लेकिन नंबर 2 के ऊपर जो आइडिया आ रहा है, अगेन जबरदस्त आइडिया आपका, बेहतरीन आपको नजर आ रहा है, और वो है फर्नीचर आइटम्स। अच्छा, फर्नीचर आइटम जबरदस्त जी काम है ये। इसके अंदर आपने खुद नहीं फर्नीचर कोई बनाना, आपने क्या करना है कि फर्नीचर अरेंज करवाना है। तो आप क्या बनेंगी, आप बनेंगी फर्नीचर कॉन्ट्रैक्टर। आप फर्नीचर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, डाइनिंग टेबल्स आ जाते हैं, चेयर्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद आपका बेड सेट्स आ जाते हैं, सोफा सेट्स आ जाते हैं। बहुत सोफिस्टिकेटेड काम है, और मजे की बात बताऊं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जीरो है। कोई इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी इसके अंदर, जो बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट है, आपने चीजें प्रोवाइड करनी है। अब आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने बहुत सारी चीजों के कैटलॉग्स बनाने हैं, कैटलॉग्स आपने शेयर करने हैं, अपने आप को आपने प्रमोट करना है एज अ फर्नीचर प्रोवाइडर, और उसके बाद आपने ऑर्डर्स जो है वो सिक्योर करने हैं। इन्वेस्टमेंट आपको क्यों नहीं चाहिए इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं चाहिए कि जिसने फर्नीचर बनवाना है उसने कुछ ना कुछ एडवांस करना है, उसी एडवांस को जो है आपने आगे जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसको देना है, उसके बाद उसने आपको मटेरियल प्रोवाइड करना है, यानी कि फर्नीचर वगैरह बनाकर देना है, और आपने अपनी बैलेंस पेमेंट लेनी। जबरदस्त काम है, और इसका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो है जनाब आपका 100,000 पर मंथ। 1 लाख रुपए महाना से आपको आमदनी आना शुरू हो सकती है, और इसका तो स्काई इज द लिमिट ना जनाब। ये तकरीबन साल के एंड के ऊपर आप कम से कम भी जो मंथली है वो 5 लाख से ज्यादा कमा रही होंगी। बहुत अच्छा काम है होम फर्निशिंग का। तो होम फर्निशिंग का ये काम जरूर आपने इसके बारे में जो है वो देखना है, और इसके ऊपर मैं एक अलग से प्रोग्राम भी करूंगा। अब आ जाते हैं हम उस टिप के बारे में जो मैं आपको टिप देना चाह रहा हूं। जितने मैंने आपको कारोबारी आइडियाज बता दिए, जो भी आगे बताने हैं उनसे रिलेटेड ये टिप है, आपने जरूर इसको कंसीडर करना है, जरूर देखिएगा, कोई थ्योरेटिकल टिप नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने अपने 5 दोस्तों को याद रखना है। ये आपके 5 दोस्त आ रहे हैं, इन 5 दोस्तों का नाम जो है वो पी से शुरू होता है। अच्छा, ये 5 दोस्त कौन कौन से हैं, अब आप देखिए। पहला पी, प्रोडक्ट, जो आप चीज बना रही हैं जिसके जरिए से आपको आमदनी हासिल होगी, वो आपकी प्रोडक्ट है, उसके बारे में सोचना है, उसके फीचर्स के बारे में सोचना है। दूसरा आपका दोस्त कौन सा है, दूसरा दोस्त है आपका प्लेस, जिस जगह के ऊपर आपने वो काम शुरू करना है, जिस नेबरहुड में शुरू करना है, जिस मार्केट में शुरू करना है, जिस शहर में शुरू करना है, वहां बेसिकली जो है उसको आप प्लेस कह रहे हो, ये आपका दूसरा दोस्त है। इसके बारे में सोचना है कि आप किस जगह पे कोई काम शुरू कर रहे हैं, वो जगह उस काबिल है भी कि आप वहां पे शुरू कर सके या ना कर सके, तो मार्केट के बारे में ये तमाम चीजें आ जाएगी प्लेस में। फिर तीसरा आपका दोस्त है प्राइस। प्राइस में मोटी मोटी 3 चीजें आपको बता देता हूं, कोई टेक्निकल चीज नहीं, कोई अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी में बात नहीं कर रहा, सादा सी बात है। प्राइस के अंदर आ जानी है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट, जो बनाने के दौरान उसकी कॉस्ट खर्च हुई आपकी। इसके अलावा आ जाने आपके ओवरहेड। भाई कोई भी चीज आप बनाएंगे तो गैस लगेगी उसके अंदर, उसके अंदर बाकी सारी चीजें भी तो लगेगी ना, उसमें आपको आना जाना ये चीजें, तो वो ओवरहेड आ जाता है। 15% आप ओवरहेड ऐड कर लिया करें। और उसके बाद आ जाता है आपका प्रॉफिट, जिसके लिए आप काम कर रहे होते, तो इसके बारे में भी सोचिए कि आपने कितना फीसद प्रॉफिट जो है ऐड करना है, वो ऐड कर ले। प्लेस के हिसाब से आपने प्रॉफिट ऐड कर लेना है। फिर आपका चौथा दोस्त जो आ जाता है वो आ जाता है प्रमोशन, यानी कि आपने अपने आप को जो इंट्रोड्यूस करना है मार्केट के अंदर, वो किस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस करना है। प्रमोशन के ऊपर मैं एक अलग से प्रोग्राम करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा कि किस तरीके से आपने अपने आप को प्रमोट करना है। तो ये आ गए आपके 4 दोस्त। अब इसके बाद जो 3 दोस्त रह गए वो कौन कौन से हैं। एक दोस्त है आपका पीपल। जारी बात है, कुछ लोगों से आपने सामान लेना है, कुछ लोगों को आपने सामान यानी कि कस्टमर्स को देना है, लोगों ने आपके साथ काम करना है। ये तमाम जो है ये
पीपल की डेफिनेशन में आ जाएंगे, इनके बारे में आपने सोचना है किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, ये सारा कुछ जो है ये पीपल में आ जाएगा। और उसके बाद जो आपका दोस्त आ रहा है वो आ रहा है आपका प्रोसेस, किसी प्रोसेस के तहत आप कोई चीज बनाएंगी या प्रोक्योर करेंगी, लेकर आएंगी, ये आपका प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस पे कितना अखराजात आने हैं वो आपने अपने शामिल करने और देखना है कि हर प्रोसेस जो है वो क्या है, एक प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड क्या प्रोसेस है जिसके जरिए से वो प्रोडक्ट या सर्विसेज कंप्लीट होगी। जैसे होम किचन बिजनेस है तो खाना बनाना ही खाली प्रोसेस नहीं है, उसकी डिलीवरी भी है, उसकी पैकिंग भी है, तो इन तमाम प्रोसेस की चीजों के ऊपर भी आपने गौर करना है। और आखिरी जो आपका दोस्त है वो है आपका फिजिकल एविडेंस। हर चीज का फिजिकल एविडेंस होना चाहिए कि आपने मिसाल के तौर पर कोई सर्विस दे रही है तो उसका क्या एविडेंस है कि आपने वो सर्विस दे दी है, कोई लिखत पढ़त कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी फिजिकल एविडेंसेस के ऊपर। मैं आपके साथ एक सेपरेट प्रोग्राम करूंगा, बहुत जबरदस्त वो भी प्रोग्राम होने लगे कि आपने हर चीज का एक फिजिकल एविडेंस मेंटेन करना है। आप किसी को खाना भेजने लगे हैं, रिसीव किया उसने नहीं किया, आपने फर्नीचर भेजने लगे हैं, उसने रिसीव किया, सेटिस्फेक्शन दी, ये आपका फिजिकल एविडेंस के अंदर चीज आ जाएगी। तो आपने अपने ये जो 7 दोस्त है ना, इनके बारे में जरूर इनको अपने साथ रखना है। 7 दोस्तों को अपने साथ साथ रखना है। नंबर 1 के ऊपर जो आइडिया है वो तो मेरा फेवरेट आइडिया, एवरग्रीन आइडिया, जबरदस्त। मैंने बहुत इसके ऊपर प्रोग्राम्स किए, आपके साथ तकरीबन हर प्रोग्राम करता रहा हूं। ऊपर लिंक आ रहा है, ये जरूर देखिएगा। और वो है होम किचन बिजनेस का काम। होम किचन बिजनेस के अंदर आपका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इसमें आप वो आइटम दे रहे हैं जो आइटम सबकी जरूरत है। खाने पीने से तो किसी को इनकार ही नहीं है, खाना तो खाना ही है, घरों में दावतें भी होनी है, इसके अलावा वैसे ब्रेकफास्ट में, लंच में मुख्तलिफ आइटम्स चाहिए होते। आप होम किचन बिजनेस के अंदर जो आइटम्स लेकर आ सकती हैं वो कौन से? एक तो आपके हो गए ना जो डिशेज हो गई आपकी, जैसे कि आपके मेन कोर्स की डिशेज होती हैं, सालन हो गए। उसके अलावा जो है आपने क्या देना है इसके अंदर, आप दे सकती है बेकरी आइटम्स दे सकती है। फिर उसके अलावा पिज्जाज और जितने फ्राइड आइटम्स जो हैं, और इसके अलावा फ्रोजन आइटम्स जो हैं, फ्रोजन आइटम के ऊपर भी एक प्रोग्राम का लिंक ऊपर आ रहा है, जरूर आप देखिएगा। अभी हालिया मैंने वो रिकॉर्ड किया था, आप लोगों ने देखा था, बहुत पसंद किया था। तो ये एक बहुत अच्छा काम है होम किचन बिजनेस का। ये इसके अंदर आपका ये काम कितने से शुरू होगा? ये काम आपका शुरू होगा 5,000 रुपए से। इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगी वो 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगी। और इसका पर मंथ जो अर्निंग पोटेंशियल है वो कितना है कि मिनिमम आप जब आप काम शुरू करेंगे तो मंथली आप तकरीबन 50,000 रुपया कमा सकती हैं। और जब ये काम मैच्योर हो जाएगा तो तकरीबन आप समझ लें कि 5 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट जो है वो आप मंथली कमा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप समझते हो कि इससे और लोगों को भी फायदा पहुंच सकता है तो मेरा चैनल और मेरी वीडियो शेयर जरूर कीजिए। Stay tuned to Subhanos, stay tuned to Business Guru.